अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। 1.4 जो इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ये इक्वेशंस जो है वो रेडिकल इक्वेशंस होंगी। रेडिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें कुछ टर्म्स जो हैं वो रेडिकल साइंस के नीचे आ जाएं, ठीक है, उनको हम रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट अगर निकालना है तो हम रेडिकल के साइन को ख़त्म करेंगे और उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू लेकर आएंगे। मतलब हमने हर सूरत में रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है। ठीक है, इसमें जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे रेडिकल इक्वेशंस के बारे में हैं कि कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं कि जो रेडिकल साइंस के नीचे आ रही हैं। रेडिकल साइन हमारे पास ये देखें, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2x + 5 = 7x + 16। इसको हमने सॉल्व करना है तो मतलब हमने x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हमें रेडिकल का साइन ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम स्टूडेंट शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 2x + 5 = 7x + 16 √ हमें ये वैल्यू जो है इसका रेडिकल का साइन जो है वो ख़त्म करना है। तो हम क्या लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, 2x + 5 इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ और = 7x और +16 √ इसका भी मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। मुझे रेडिकल का साइन नहीं चाहिए तो इसका स्क्वायर a + b की तरह ओपन होगा। मैं इसको लिखूँगा 2x का स्क्वायर और प्लस हमारे पास कितना हो गया 5 का स्क्वायर और प्लस हमारे पास 2 × पहली टर्म जो है वो 2x और दूसरी टर्म्स हमारे पास कितने हो गए 5 और = ये देखो इसके स्क्वायर से ये रेडिकल का साइन खत्म हो गया और 7x और प्लस हमारे पास क्या आ गया 16 और ये हो जाएगा 2 × 2 = कितना हो गया 4x² और प्लस हमारे पास 5 × 5 = कितना हो गया 25 और प्लस 2 × 2 = 4 4 × 5 = कितना हो गया 20x। अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना था तो 7x को मैं इस साइड पर ले आता हूँ, माइनस के 7x हो जाएंगे और 16 को भी मैं इस साइड पर ले आता हूँ, माइनस के 16 हो जाएंगे और = हमारे पास क्या हो जाएंगे 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये हो जाएगा 4x² और आगे हमारे पास देखो स्टूडेंट्स ये 20x और माइनस के 7x और माइनस के हमारे पास प्लस के हमारे पास हो गया 13x और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स देखो 25 और माइनस के 16 है तो 25 में से अगर हम 16 निकाल लें तो हमारे पास आ जाएंगे प्लस के 9 = हो गया 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी आगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें, पहले और लास्ट यूनिट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होते हैं 36x² और ये प्लस के हैं। इसकी फैक्टराइजेशन अगर करें तो हम 4 मल्टीप्लाई अगर 9 करें तो = 36 होता है और इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो 13 आता है। ये पेयर हमारे पास बनेगा तो इसको हम लिखेंगे 4x² और प्लस के हमारे पास कितने हो गया 9x और प्लस के हमारे पास हो गया 4x और प्लस के 9 = हमारे पास कितने हो गया 0। अब स्टूडेंट्स इसमें से x जो है वो कॉमन आ रहा है, अगर x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 4x और +9 और यहाँ से हमारे पास अगर देखें तो इसमें से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो +1 कॉमन ले लेते हैं तो 4x + 9 = 0। अब 2 टर्म्स बन गई, ये टर्म और ये टर्म। स्टूडेंट इसमें से हम ये कॉमन ले लेते हैं, 4x + 9 जो है वो कॉमन ले लेते हैं और इसमें से हमारे पास वैल्यू बच जाएगी x + 1 = हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब इसके 2 वे होंगे स्टूडेंट्स, हम क्या लिखते हैं 4x + 9 = हो गया 0 और x + 1 = हो गया 0। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 4x = हो जाएगा -9, 9 को हम इस साइड पर ले जाते हैं, ये -9 हो जाते हैं, x = हो जाएगा -9/4 और 1 को हम इस साइड पर ले जाते हैं, x = हो जाएगा -1। तो इसका सोल्यूशन सेट आएगा स्टूडेंट्स -9/4 और -1 हमारे पास इसका क्या आएगा सोल्यूशन सेट आएगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने सोल्यूशन सेट निकालना था। उसमें हमारे पास हेडिंग यही दी क्योंकि सॉल्व द इक्वेशंस। अगर इक्वेशन सॉल्व कर दी है तो आपने x की वैल्यू लेकर आनी है। x की वैल्यू स्टूडेंट्स उस वक्त आएगी जब हम रेडिकल का साइन जो है वो ख़त्म करेंगे और ये सारी की सारी हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस कहती हैं। रेडिकल का साइन खत्म करने के लिए हम इसका अपोजिट जो होता है वो स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइडों का, क्योंकि हमें एक साइड इक्वेशंस ये कहती है अगर एक साइड पर स्क्वायर लिया है तो दूसरी साइड पर भी आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में x + 3 √ = 3x - 1 ये हमारे पास वैल्यू दी गई हैं। इन वैल्यू में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये होता है कि हमने सोल्यूशन सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू लेकर आनी होती है। अब हम क्या लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, लिखते हैं जी टेकिंग स्क्वायर
ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्टूडेंट्स हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो हम लिखते हैं x प्लस 3 अंडर रूट इसका स्क्वायर और इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया 3x माइनस 1 इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर इस वजह से लिया ताकि हमारे पास रेडिकल साइन जो है वो खत्म हो जाए। ये रेडिकल का साइन इससे खत्म हो गया, x प्लस 3 आ गया इस साइड पर और इस साइड पर हमारे पास फार्मूला बन गया 3x इसका स्क्वायर और प्लस हमारे पास कितना हो गया 1 का स्क्वायर और माइनस हमारे पास 2, पहला डिजिट हमारे पास कितना हो गया 3x और दूसरा डिजिट हमारे पास 1, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का फार्मूला हमने ओपन किया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 और इक्वल टू 3 3 सर कितना हो गया 9x स्क्वायर और प्लस हमारे पास कितना हो गया 1 और माइनस 2 3 सर कितना हो गया 6x। अब ये स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, इस साइड पर 9x स्क्वायर है, ये सारी वैल्यू हम इस साइड पर ले जाते हैं, तो मैं इसको इस साइड पर लिखता हूँ 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 6x, इसको मैं अगर इस साइड पर ले जाऊं तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस के x और 3 को भी मैं इस साइड पर ले जाऊं तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे और इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये देखें माइनस के 6x और माइनस के x, तो माइनस के हमारे पास हो गया 7x और यहाँ से देखो स्टूडेंट्स प्लस 1 और माइनस 2, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे -2 इक्वल टू हो गया 0, -2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह की वैल्यू आई, अगर 9 और 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होता है माइनस के 18x स्क्वायर, माइनस के 18x स्क्वायर हमने माइनस करके 7 ले आना है, तो हमारे पास पेयर क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू हो गया 18 और 2 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू कितना हो गया 18। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास माइनस के और ये प्लस के यही पेयर आएगा, तो मैं इसमें से लिखूंगा 9x स्क्वायर और ये माइनस के हमारे पास कितने हो गए 9x और प्लस के हमारे पास हो गया 2x और माइनस के 2 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स इसमें से 9x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इस वैल्यू में से हमारे पास x जो है यहाँ से बच गया और माइनस 9x से 9x कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 और प्लस 2 आगे कॉमन लेते हैं तो x माइनस हमारे पास हो गया 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जो वैल्यू किसी हम कॉमन लेते हैं वो वैल्यू उन पेयर को डिवाइड करती है, मतलब जैसे हमने 9x कॉमन लिया तो 9x इसको भी डिवाइड करते हैं और इसको भी डिवाइड करते हैं, आगे प्लस 2 कॉमन लिया तो प्लस 2 इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं। यहाँ से हमारे पास x माइनस 1 जो है वो कॉमन आ गया और यहाँ से ये इसने इसको डिवाइड किया तो 9x प्लस 2 हमारे पास ये वैल्यू आ गई इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि x माइनस 1 इक्वल टू हो गया 0 और 9x प्लस 2 इक्वल टू हो गया 0। अब -1 इक्वल के इस साइड पर लाया जाएगा तो +1 हो जाएगा x इक्वल टू 1 और ये 2 अगर इस साइड पर जाए तो ये -2 हो जाएंगे, 9x इक्वल टू हो गया -2 और x इक्वल टू हो गया -2/9। तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स वो सोल्यूशन सेट होगा जिसको हम इसके अंदर पुट करें तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करे, अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ये सोल्यूशन सेट नहीं होगा। मतलब हमने सोल्यूशन सेट वो वाला सोल्यूशन सेट देखना होता है जो इसके अंदर इसका रूट अगर पुट करें तो इसको वो सेटिस्फाइड कर दे। अगर मैं इसमें 1 पुट करूं तो 1 यहाँ पर अगर पुट करूं तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, इसको चेक कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है कि सोल्यूशन सेट के बारे में हम देख रहे हैं। अगर मैं 1 + 3 ये लिखूं इस तरीके से और इक्वल टू हमारे पास 3 × 1 - 1 लिखूं तो ये 4 √ और इक्वल टू 3 - 1 तो 2 इक्वल टू 2 तो 1 तो हो जाएगा इसका सोल्यूशन सेट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें -2/9 पुट करके देखते हैं क्या वो इसका सोल्यूशन सेट देता है या नहीं। -2/9 + 3 ये आ गया स्टूडेंट्स √ में और 3 × माइनस हमारे पास हो गया 2/9 और -1। अब स्टूडेंट्स ये देखें इसका एलसीएम अगर निकाल लें तो हमारे पास 9 इसका एलसीएम निकलेगा और यहाँ से -2 और प्लस हमारे पास यहाँ से 1 9 सर 9 9 3 0 हो गया 27 ये √ और इक्वल टू ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 3 1 सर 3 3 3 सर 9 तो -2/3 और -1 इसका ओवर 1 करते हैं। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 25/9 √ और इक्वल टू हमारे पास इसका अगर हम एलसीएम लें 3 आ जाएगा -2 और ये 1 3 सर 3 3 2 3 1 सर 3 -3। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/3 और इक्वल टू -5/3 जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है इसका मतलब -2/9 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट नहीं होगा, इसका रूट नहीं होगा। रूट का मतलब वो होता है जिसको हम उसमें वैल्यूज में पुट करें तो इसकी जो इक्वेशंस है उसको सेटिस्फाइड कर दे तो वो हमारे पास इसमें हम कह सकते हैं इसका सोल्यूशन सेट है। तो 1 पुट करने से वो इसको सेटिस्फाइड करता है। अगर हम -2/9 पुट करते हैं तो ये वैल्यूज जो है ये हमें देता है कुछ इस तरीके से
5/3 विच इज नॉट इक्वल टू -5/3। दूसरी साइड हमने पुट की तो वो -5/3 आ गया। तो इसका सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स आएगा सिर्फ 1। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन सेट आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास वैल्यू इस तरीके से दी गई है 4x इक्वल टू 13x + 14 - 3। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको आसान करने के लिए इस -3 को मैं इस साइड पर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा +3। तो मैं इसको लिखता हूं कुछ इस तरीके से स्टूडेंट कि 4x + 3 और इक्वल टू हो जाएगा 13x और +14 और ये हमारे पास आ गया इसका अंडर रूट में। अब मैं क्या लिखता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम क्या लिखते हैं 4x + 3 इसका स्क्वायर और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 13x और +14 इसका स्क्वायर अंडर रूट और ये हमारे पास आ गया इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका स्क्वायर ओपन होगा 4x का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ गया 3 का स्क्वायर और प्लस हमारे पास 2, पहला डिजिट हमारे पास कितना आ गया 4x और दूसरा डिजिट हमारे पास कितना आ गया 3 और इक्वल टू ये कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारे पास आ गया 13x और प्लस हमारे पास हो गया 14 क्योंकि हमने रूट जो है वो ख़त्म करनी थी और ये हो जाएगा 16x² और +3 3 ज़र कितना हो गया 9 और प्लस हमारे पास 2 4 ज़र 8 और 8 3 ज़र हो गया 24x और इक्वल टू हो गया 13x और प्लस हमारे पास कितना हो गया 14। अब ये वैल्यू हम इस साइड पर ले आते हैं तो हम इसको लिखते हैं 16x² और प्लस के हमारे पास 24x और प्लस के 9 मैंने इसको अरेंज कर लिया। -13x को अगर मैं इस साइड पर ले आऊँ +13x को तो ये -13x हो जाएंगे, 14 को अगर मैं इस साइड पर ले आऊँ -14 हो जाएंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये हो जाएगा 16x² और ये प्लस के 24x और माइनस के 13x तो प्लस के हमारे पास 11x बच गया, प्लस के 11x और प्लस के 9 माइनस के 14 तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के 5 बच गए और इक्वल टू हमारे पास हो गया 0, इक्वल टू 0। अब 16 और 5 को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इसकी फैक्टराइजेशन के लिए तो 5 0 0 तो 5 1 ज़र 8 माइनस के 80 हमारे पास हो जाएंगे x²। तो ये माइनस करके हमने 11 लेकर आना है तो 16 और मल्टीप्लाई 5 ही हमारे पास इसका पेयर आता है। अगर ये प्लस और ये माइनस तो हमारे पास 18 आ जाता है तो हम इसको लिखते हैं 16x² और प्लस के हमारे पास हो गया 16x माइनस के 5x और -5 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स इसमें से क्या लिखते हैं 16x जो है वो इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू बच जाएगी x और +1 और यहाँ से -5 जो है वो कॉमन आएगा, यहाँ से वैल्यू बच जाएंगी x प्लस हमारे पास हो गया 1 इक्वल टू 0 क्योंकि हम जो वैल्यू यहाँ से कॉमन लेते हैं वो इसको डिवाइड करती है। जैसे 16x मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो 16x ने इसको डिवाइड किया तो यहाँ से x बच गया, फिर 16x ने इसको डिवाइड किया यहाँ से 1 बच गया। यहाँ से -5 कॉमन लिया तो -5 ने जब इसको डिवाइड किया यहाँ से x बच गया, माइनस माइनस प्लस और इसको डिवाइड किया 1 बच गया। अब हमारे पास x + 1 कॉमन आ गया और इनटू हमारे पास आ गया 16x - 5 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। अब स्टूडेंट्स इसको 2 वे में हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ये हो गया हमारे पास x + 1 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 16x और -5 इक्वल टू हमारे पास हो गया 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं +1 को इस साइड पर ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाए -1 x इक्वल टू हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 16x इक्वल टू हो जाएगा 5 को इस साइड पर ले जाएं तो ये +5 हो जाते हैं और x इक्वल टू हो जाएगा 5/16। अब स्टूडेंट्स डिसाइड ये करना है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन सेट है या नहीं है, उसको चेक करके देखते हैं, इस वैल्यूज में पुट करके देखते हैं। अगर वो इसको सेटिस्फाइड करेगा तो सोल्यूशन सेट होगा, अदरवाइज सोल्यूशन सेट नहीं होगा। तो चेक करके हम क्या करते हैं, आपने क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 4x इक्वल टू 13x + 14 और ये अंडर रूट में और -3 इसको हम वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं इक्वल टू 13 इंटू -1 और ये प्लस हमारे पास क्या आ गया 14 और ये आ गया अंडर रूट में और -3। अब ये देखो स्टूडेंट्स -4 इक्वल टू हो गया -13 + 14 और ये अंडर रूट में और ये हो गया -3 -4 इक्वल टू हो गया 1 अंडर रूट और माइनस हमारे पास कितना हो गया 3 -4 इक्वल टू 1 - 3 क्योंकि ये देखो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 का जो अंडर रूट होता है वो 1 ही निकलता है। आगे हमारे पास -4 है तो -4 इज नॉट इक्वल टू -2
तो मतलब हम ये कह सकते हैं जो -1 है वो इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। अब 5/16 इसके अंदर पुट करके देखते हैं स्टूडेंट्स। 4x की जगह मैं पुट करके देखता हूं 5/16 और इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखें 13 इंटू 5/16 और प्लस 14 अंडर रूट में और माइनस के हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 3। अब ये देखो 4 1 ज़र 4 4 4 ज़र हो गया 16, तो ये हो गया 5/4 एक साइड की। दूसरी साइड स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं 13 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 65 ओवर हमारे पास हो गया 16 और प्लस हमारे पास कितना हो गया 14 और ये आ गया अंडर रूट में और माइनस हमारे पास हो गया 3। अब ये स्टूडेंट्स हो गया 5/4 और इक्वल टू, अब इसका एलसीएम निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये 16 आ जाएगा और ये 65 हम वैसे लिखेंगे और प्लस ये 16 इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका ओवर 1 अगर करें तो 16 अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 ज़र 24 4 2 कैरी हुआ, 6 1 ज़र 6 और 2 कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई 1 4 ज़र 4 1 4 8 4 2 2 224 आ गया। ये हमारे पास आ गया 224 और ये अंडर रूट में और माइनस हमारे पास आ गया 3। अब स्टूडेंट्स 224 में 65 ऐड करें तो हमारे पास होता है 4 और 5 9 और ये हमारे पास 2 6 8 289 आता है। तो हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट 5/4 इक्वल टू हो गया 289 ओवर हमारे पास हो गया 16 ये अंडर रूट में और माइनस हमारे पास आ गया 3 -3। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये 5/4 आ गया और इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 289 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट निकलता है वो 17 निकलता है और ओवर हमारे पास 4 का जो 16 का स्क्वायर रूट निकलता है वो 4 निकलता है, माइनस हमारे पास हो गया 3। तो 5/4 और इक्वल टू, इसका एलसीएम निकालें, अगर 4 आता है तो ये 17 आ जाएगा, माइनस हमारे पास इसका ओवर 1 4 3 ज़र कितना हो गया 12। तो 5/4 इक्वल टू हमारे पास 17 में से 12 5/4, दोनों जवाब हमारे पास बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ 5/16 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट निकला। तो हम क्या लिखते हैं 5/16 जो है वो इसका क्या आएगा सोल्यूशन सेट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका मेथड था जो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 की, जिसमें हमने रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है। रेडिकल इक्वेशंस में हमने पहले रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइडों पर इसका स्क्वायर ले लेते हैं और उसके बाद सोल्यूशन सेट निकालते हैं। सोल्यूशन सेट को चेक करना लाजमी है कि जब तक आप चेक नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा सोल्यूशन सेट है कौन सा नहीं है। तो ज़्यादातर इंडिकेशन यही है कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो नेगेटिव के जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आते हैं वो एक्सट्रीनियस रूट्स होते हैं। एक्सट्रीनियस रूट वो होते हैं कि वो इसको सेटिस्फाइड नहीं करते और जो पॉजिटिव का जवाब आता है वो इसको सेटिस्फाइड कर लेता है। तो ज़्यादा तकरीबन 80 to 90% चांस ये होता है कि जो पॉजिटिव का जवाब आता है वो इसका सोल्यूशन सेट होता है और जो नेगेटिव का होता है वो इसका सोल्यूशन सेट नहीं होता। फिर भी चेक करना लाजमी है, आप इसको चेक करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रही है या कौन सी सेटिस्फाइड नहीं कर रही। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन 1 2 और 3। तो इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई क्यूरीज है, तो आप बजरिया मेल मुझे टच कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करूंगा। ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।